उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, ठीक है, और वो आज भी खड़े हैं। यानी आप हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि ये जो खैर बख्श है ये गड़बड़ करता है, ये जो अताउल्ला मैंगल है ये गड़बड़ करता है, अकबर बुगटी गड़बड़ करता है। लेकिन देखें, अकबर बुगटी का तो एक और अलमिया है जिसे मैं अपनी नजर से देखता हूँ। आप इसे एक दूर बैठे हुए आदमी का, जो बलोच कौम का हिस्सा नहीं है, वो दूर बैठ के किस तरह से देखता है। मुझे ऐसे नजर आता है कि जब तक जाती रॉयल्टी की बात थी, जाती पैसों की बात थी, तो इस्लामाबाद बड़ी खुशी से उसे पैसे देता रहा, उसे नौकरियां भी देता रहा, सारा कुछ करता रहा। जब उसके हाथों ऑपरेशन कराना होता था, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट तोड़ी तो उसको गवर्नर बना दिया, और बलोच कौम के ऊपर मजालिम तोड़ने थे तो उसको ले आए। लेकिन जब उस शख्स ने अपनी कौम की बात की, जब उसने ये कहा कि बलोच कौम की बात की, तो मुझे ऐसे नजर आया कि वो उसका डेथ वारंट इसलिए जारी हुए कि उसने अपनी कौम की बात करना शुरू किया। बर्दाश्त नहीं। हाँ, अब ये वो बुगटी नहीं है, 74 का बुगटी नहीं था। ये जो बुगटी था जिसको इन्होंने मर्डर किया, जिसको इन्होंने शहीद किया, ये वो बुगटी है जो अपनी कौम की बात कर रहा था। ये बड़ा फर्क है। और तीन सरदार जो हैं वो अपनी कौम की बात करते हैं। मुझे बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं उनसे, लेकिन एक बात में मुझे कोई शक नहीं है कि उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना जो बलोच कौम के अक्सर सरदारों ने रास्ता चुना, कि इस्लामाबाद से रवाबित पैदा किए, अपने जाती मफाद उठाए और खुद करोड़पति अरबपति बन गए और अपनी कौम के मफादात को पसे पुश डाल दिया। वो सारे के सारे लोग चले, 3 सरदार तरक्की के मुखालिफ होंगे। ये जो बाकी सरदारों की जो लाइन लगी हुई है, इनके अपने तरक्की पसंद सरदार, हाँ, ये अगर तरक्की पसंद सरदार हैं, ये जो आपके साथ मिले हुए हैं, इनके इलाकों में तरक्की क्यों नहीं होती? ये मेरा एक क्वेश्चन है इस्लामाबाद से भी, कि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये क्यों नहीं तरक्की करवा लेते अपने इलाकों में? यहाँ क्यों नहीं स्कूल बन जाते, डिस्पेंसरियां नहीं बन जाती? ये सारी की सारी इलाके वो क्यों नहीं बन जाते? देखें, जब आप ऐसा करते हैं, मुझे तो ऐसे नजर आता है, देखें अगर नैब की गवर्नमेंट थी, जो उस गवर्नमेंट के दिनों में जो काम किए जा रहे थे, वो आज भी मुझे थोड़ी सी मिसाल नजर आते हैं, वो काम आपने नहीं किए। देखें, अगर गैस वहां से निकलेगी और लोगों को नहीं मिलेगी तो फिर तो सवाल तो पैदा होगा कि आखिर वहां से निकाले जाने का फायदा क्या है, क्यों वो करें? तांबा वहां से निकलेगा अगर बलूचिस्तान की तरक्की नहीं होती, अगर 65 लाख की आबादी जो है वो तरक्की नहीं करती, और वहां पर जो गुर्बत की शरह है वो 75% तक हो, तो सवाल तो पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर आमिर हुसैनी साहब, हम दूसरी भी सूरत हाल देखते हैं कि सियासी क़यादत, अगर बलूचिस्तान के हवाले से अस्करी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम दूसरी जानिब सिविलियन हुकूमत को देखते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत को देखते हैं, मरकजी हुकूमत है उसको देखते हैं, तो उनमें भी जुर्रत की हमें कमी दिखाई देती है कि वो अपनी माजूरी को फैशन ना बनाए, बल्कि इक़्तिदार में अगर ये मसाइल हल नहीं हो सकते हैं तो अवाम के सामने आकर बताया जाए कि कैसी सूरत हाल है, ताकि सियासी जो रास्ते हैं वो बंद ना हो। अगर सियासी रास्ते बंद होंगे तो नताइज जो निकलेंगे वो तो संगीन और खतरनाक ही हो सकते हैं। एक बात तो बड़ी साफ वाज़ेह है, मेरा ख्याल है इस बात को छुपाना नहीं चाहिए और बरमला इस बात को बात करनी चाहिए। देखें, जो बलूचिस्तान का पॉपुलर ट्रेंड था 2008 के इलेक्शन में, वो नहीं था। वो बाहर खड़ा था, उसने वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, और अब भी उसका पॉपुलर ट्रेंड जो है वो कह रहा है हमें पार्लिमानी सियासत नहीं करनी, ये रास्ता हमें निजात नहीं देगा। ये उनका नुक्ता नजर है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप उस पॉपुलर ट्रेंड को देखें, बलोच नौजवान, बलोच औरतें, और ये पहली मुझे यानी रेजिस्टेंस मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट नजर आ रही है जो कबायली बेस्ड नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी एक नेशनल, उसका बहुत ज्यादा नेशनल फोकस है। और बलोच कौम के नौजवान, मिडिल क्लास इसका हिस्सा बनी है और ज्यादा से ज्यादा इसका हिस्सा बनती जा रही है। मैं वही बात करना चाहता हूं कि उनसे तो आप बात ही नहीं कर रहे, उनसे आप बात करना भी नहीं चाहते। आप पहले उनसे डिमांड कर रहे हैं कि वो आपके सामने सर झुका दें और वो कोई मुराद की बात करें, कोई रियायतों की बात करें, वो बात ना करें जो वो अपने जिसे समझते हैं कि हमारा ये नेशनल मौक़िफ़ है, जो उसे अपना कौमी मौक़िफ़ समझते हैं, जो समझते हैं कि हमारी कौम का मफाद है। मैं ये समझता हूँ कि अस्करी अशराफिया, सियासी जो हुक्मरान हैं,
उनको तो नहीं जाने दे रही। जिस तरह के आपने कहा बलूचिस्तान के हवाले से एक हकीकत आपने बयान की कि वहाँ पार्लिमानी सियासत की ज़्यादा मुखालफत की जाती है, बहुत कम लोग पार्लिमानी सियासत करते हैं, और वो जो पार्लिमानी सियासत करते हैं उन्हें भी मालूम है वो किन तकालीफ से गुजर रहे हैं। अब जो पार्लिमानी सियासत के खिलाफ बातें हो रही हैं, तो ये हमारी सियासत का जवाल नहीं है कि हम ऐसी सूरत-ए-हाल तक पहुंच चुके हैं? बिल्कुल सियासत का जवाल तो है और इसे कहना पड़ेगा, इसलिए तो मैं उस खौफ का इजहार कर रहा हूं कि आप मुसलसल धकेले जा रहे हैं और एक ऐसी जगह पे, यानी अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया तो फिर आप क्या करेंगे। आपको देखना चाहिए कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। साउथ सूडान की जो मिसाल सामने आई है, मेरा ख्याल है इसको नविश्ता दीवार समझना चाहिए। दीवार पे लिखा हुआ सामने नजर आ रहा है कि अगर आपने यही करतूत जारी रखी, यही चीजें जारी रखी, तो फिर बड़ी मुश्किलात होंगी। देखें, इस वक्त इस्लामाबाद को शिकायत है यूरोपीय यूनियन से भी, अमेरिका से भी बहुत सारी शिकायत हैं कि उसकी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान के जो लोग लंदन में बैठे हुए हैं या अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारे हवाले कर दें, और वो नहीं करते। यूरोपीय यूनियन में ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो बार बार बलूचिस्तान का जिक्र करता है, तो उसका जो जिक्र करना है वो परेशानी की बात इसलिए होनी चाहिए कि जिन वजूहात की बुनियाद पे वो बलूचिस्तान का जिक्र कर रहा है, आप उन वजूहात का खात्मा करें ताकि वो मसाइल जो हैं आपके घर से बाहर ना जाएं। आप इसको घर से बाहर खुद धकेल रहे हैं। अगर ये कल को चले गए तो उसकी बहुत मुश्किलात होंगी। देखिए ना, हबीब जालिब ने कहा था कि जाग मेरे पंजाब पाकिस्तान चला, तो मैं ये समझता हूं कि 58% आबादी का सूबा इस फेडरेशन के अंदर रहते हुए बलूचिस्तान का अगर हल निकालना है तो उसके लिए पंजाब का जागना बहुत जरूरी है। और वो जाग और वो जागत्री और वो उस तरह की जाग कि लोग बलूचिस्तान के लोगों का हकीकी दुख समझें, दर्द समझें और उनका बाजू बने। देखें, जब ये खबरें जाती हैं, जब ये खबरें जाती हैं कि पूरा बलूचिस्तान बंद था और सिंध में भी जुज़वी हड़ताल थी, तो पूरा पंजाब खुला था अकबर बुगटी के कत्ल पे या गुलाम मोहम्मद के कत्ल पे, बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट के जो लोग फौत हुए उनके, हाँ वो लोग, या फिर जिस तरह से हबीब जालिब एडवोकेट का कत्ल हुआ और जिस तनाजुर में हुआ और जिस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, ये इंतहाई खतरनाक बात है। और जैसे कि बीएनपी का मैंगल ग्रुप के लोग मारे जा रहे हैं, और देखें वो भी लोग मारे जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो अभी उस तरह से नेशनलिस्ट जो लोग पार्लिमानी सियासत उनको भी वो भी मारे जा रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर देखें, आप मुसलसल अपने दोस्तों को खोते जा रहे हैं। अगर हासिल बजिंजो ये कहता है कि जी आगाज हकूक बलूचिस्तान एक फ्रॉड है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर सोचने की बात है। गुफ्तगू जारी है, ब्रेक लेते हैं। बुले चारों का मतलब ब्रेक है, ब्रेक करंती मुरागशा दे